खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। स्कूली बच्चों से खचाखच भरे टेम्पो से गिरकर मासूम की गई जान। रैणी में सामने आया दर्दनाक हादसा। डंपर चोरी के बाद बाहरी राज्यों में पुर्जे बेचने का खुलासा कर दबोचे 2 शातिर। MIA में 40 लाख के डंपर चोरी मामले में हुई कार्यवाही। दरवाजे तोड़कर सूने मकान में घुस CCTV कैमरा किया पार। अरावली विहार थाना क्षेत्र में हुई वारदात। और संविदा कर्मियों से नौकरी जारी रखने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने के लगे आरोप। ESIC हॉस्पिटल के कार्मिकों ने डीन को सौंपा ज्ञापन। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। रैणी कस्बे में बाजोली रोड स्थित पानी की टंकी के पास मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां निजी स्कूल के टेम्पो पर क्षमता से अधिक बच्चों को भरकर ले जाने के आरोप हैं। इसी दौरान टेम्पो में सवार एक मासूम बच्चा गिर गया और उसके सिर के ऊपर से इसी टेम्पो का पिछला टायर निकल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दीक्षित कुमार नामक यह बालक बाजोली गांव का निवासी था और रैणी के निजी स्कूल में LKG का छात्र था। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने बच्चे को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। यहां से उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन बालक ने जयपुर अस्पताल में दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्कूली वाहन में क्षमता से कई गुना अधिक बच्चों को बैठाया गया था। लोगों ने स्कूल प्रशासन और वाहन चालक की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन एवं रैणी पुलिस से ऐसे ओवरलोड स्कूल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। खासी लागत वाले डंपरों को चुराकर यूपी आदि बाहरी राज्यों में डिसमेंटल कर इनके पुर्जे बेचने का कारोबार जारी है। इसी क्रम में अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में करीब 40 लाख रुपए कीमत का नया डंपर फैक्ट्री के बाहर से चोरी कर ले गए। पुलिस ने वारदात के कुछ घंटे बाद डंपर सहित 2 चोरों को डीग जिले से पकड़ लिया। यदि कुछ समय और हो जाता तो चोर डंपर को यूपी ले जाकर काट देते और फिर अलग अलग पुर्जों को 5 से 10 लाख रुपए में बेच देते। यह घटना 26 जुलाई की रात की है। थाना प्रभारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि गश्त के दौरान सिनर्जी स्टील फैक्ट्री से सूचना मिली कि गेट नंबर 5 के सामने खड़ा डंपर रात करीब 8:30 बजे चोरी हो गया है। पुलिस टीम ने तुरंत आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और डंपर के डीग रोड की ओर जाने का पता चला। उद्योग नगर पुलिस ने डीग पुलिस के सहयोग से नाकाबंदी के दौरान हलैना रोड नदबई पर चोरी के डंपर को घेर लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शातिरों में यूपी के अमेठी जिले का नीरज मौर्य और अर्पित सिंह शामिल हैं। इनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जिससे वाहन चोरी के अन्य मामलों का खुलासा होने की संभावना है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी केस दर्ज हैं। और वहीं अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है। बदमाश मकान में घुसकर एक CCTV कैमरा चोरी कर ले गए और मकान के दोनों दरवाजों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पुराना भूरा सिद्ध क्षेत्र की मंजू शर्मा अपने बेटे से मिलने गई थी, जो एक निजी बैंक में मैनेजर है। इसी दौरान उनका अलवर स्थित मकान बंद था। 22 जुलाई की रात पड़ोसियों को मकान के अंदर से आवाजें सुनाई दी। शक होने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। साथ ही मंजू शर्मा को भी फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर मंजू शर्मा ने अपने मकान में लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी, जिसमें 2 बदमाश मुख्य गेट के ऊपर से कूदकर अंदर घुसते और गेट का ताला तोड़ते दिखाई दिए। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही आरोपी फरार हो चुके थे। अगली सुबह जब मंजू शर्मा मकान पर पहुंची तो देखा कि एक CCTV कैमरा चोरी हो चुका था और मकान के दोनों दरवाजे क्षतिग्रस्त थे। इसके बाद उन्होंने अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस द्वारा मामले की जांच ASI रोहताश को सौंपी गई है। मामला ये है, इनका बड़ा वाला बेटा दिल्ली है, कोटक महिंद्रा के अंदर मैनेजर है। तो अभी इनका छोटा बेटा ये ज़्यादातर यहीं रहते हैं। अभी तो भी 2 दिन के लिए वो अपने बड़े बेटे के पास चले गए थे। चाबी इनके गेट की सारी चाबियाँ हमारे पास रहती हैं। 22 तारीख को रात की बात है, 12:45 के वो 2
मेंबर आते हैं, गेट पे से कूदते हैं। तो ये मेरे पड़ोस में एक वो पंजाबी रहता है, वो रात को गेट पे खड़ा था, उसको नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि धम धम की आवाज़ आ रही है। उसको अकेला को हिम्मत नहीं हुई यहाँ तक आने की, मैं उधर सामने रहता हूँ। उसने जाकर हमारे घर पे घंटी बजा दिया, मैं बाहर निकल कर आया। फिर हमारा बेटा राजस्थान पुलिस में कंट्रोल रूम लग रहा है, हमने उसको फ़ोन कर दिया। वो चोट डूंगरी में रहता है, वो चोट डूंगरी से आया तो फिर यहाँ भी वो भी आ गया था, वो पुलिस को बुला लिया था। हराली बिहार के भी आ गए थे और एक CI भी आ गया था, वो कहाँ का था वो, आ गए थे पुलिस वाले, यहाँ आ गए थे। उसके बाद में हमने गेट खोला, गेट खोल करके देखा, इनको पहले सूचना दे दी थी हमने कि भाई आप किस तरह से आप कैमरे में देखो क्या है क्या नहीं है। सही बात। तो ये कह रहे थे कि भाई अभी तो अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकले हैं। अब मेन समस्या तो ये थी कि बाहर तो हम खड़े इधर से निकल नहीं सकते थे। वो इधर से जीना का गेट खोल के पीछे से वो कूद के भाग गए। हाँ, उधर से ले गए थे। कुछ लेके भी गए हैं? एक कैमरा ले गए, उधर सामने लग रहा है ना वो, बाकी नुकसान कर गए हैं। हाँ, बाकी तो वो गेट का जैसे इसका हैंडल तोड़ दिया है, वो तोड़ दिया, इधर गेट पे नुकसान कर दिया, गेट का मेन लॉक तोड़ था वो भी तोड़ दिया। अलवर के ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में संविदा कर्मचारियों से नौकरी जारी रखने हेतु रिश्वत मांगने के आरोप सामने आए हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन द्वारा शिकायत पर कार्रवाई भी नहीं की गई। ऐसे में इस अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने डीन को ज्ञापन सौंपा है। इसके अनुसार ESIC में पूर्व एजेंसी साईराम की जगह हाल ही नई एजेंसी सिक्योर शील्ड दिल्ली का चयन हुआ है। ऐसे में पूर्व एजेंसी के सुपरवाइजर ने कर्मचारियों को अपने दस्तावेज दिल्ली कार्यालय में जमा कराने का संदेश दिया। जब कर्मचारी वहां पहुंचे तो उन्हें ESIC अस्पताल द्वारा कथित रूप से भेजी गई एक सूची दिखाई गई, जबकि हकीकत में यह लिस्ट किसी विभाग के फीडबैक या परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं बनी थी। इस लिस्ट में फर्जी ढंग से नाम जोड़कर डीन कार्यालय के हस्ताक्षरों का गलत फायदा उठाने की भी शिकायत है। ज्ञापन में आरोप है कि नई कंपनी सिक्योर शील्ड के अधिकारी केवल उन्हीं कार्मिकों के दस्तावेज ले रहे हैं जो उन्हें 1 से 2 माह के वेतन के बराबर सुविधा शुल्क दे रहे हैं। राशि देने से मना करने वाले कार्मिकों के दस्तावेजों को फेंका जा रहा है। कार्मिकों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, सूची की योग्यता और विभागीय फीडबैक के आधार पर समीक्षा करने, सुविधा शुल्क मांगने वालों पर कठोर कार्यवाही और बिना अवैध वसूली के दस्तावेज जमा कराने की व्यवस्था का आग्रह किया है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में गुरु पूर्णिमा बुधवार को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु शब्द में गु का अर्थ अहंकार यानी रु का अर्थ है उसे मिटाने वाला। मान्यता यह भी है कि गुरु के बिना ना तो ज्ञान मिलता है और ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा कल 29 जुलाई बुधवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इसी दिन महान संत महाभारत और वेदों और पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसी पूर्णमासी को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस बार कल गुरु पूर्णिमा पर कुमार योग, प्रीति योग और आयुष्मान नामक त्रियोग का शुभ संयोग बन रहा है। इन त्रियोग के शुभ संयोग में गुरु महाराज की वंदना, गुरु महाराज की पूजा अर्चना, गुरु जी की आराधना, गुरु जी का ध्यान और गुरु वंदना करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शिष्यों की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रोक्त गुरु शब्द में गु का अर्थ है अहंकार अर्थात अज्ञान और रू का अर्थ है उसे मिटाने वाला, अर्थात जो अज्ञान को अंधकार दूर करे और शिष्य के जीवन में प्रकाश प्रज्वलित करे वही गुरु है। मानता यह भी है कि गुरु के बिना न तो ज्ञान की प्राप्ति होती है और न ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को भगवान से बड़ा माना गया है क्योंकि गुरु की महत्वता अब से नहीं, सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से सभी युगों में गुरु को महान पद दिया गया है। इसलिए आज भी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मना करके
सभी शिष्य गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित करते हैं और इसलिए शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। वहीं बाग वाले हनुमान मंदिर के महंत अशोक प्रधान ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का गुरु और शिष्य के लिए विशेष महत्व माना गया है। इस अवसर पर जिले के मंदिरों, आश्रमों एवं विभिन्न धार्मिक संस्थानों में गुरु पूजन के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और ज्ञान के महत्व को समर्पित होता है। व्यासपीठ पूजा गुरु पूर्णिमा का पर्व ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये जैसे होली है, दशहरा है, दिवाली है, ऐसे ही व्यासपीठ पूजा गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक दफे आती है, साढ़ के महीने में आती है। और क्या नाम से इसके बाद में ये जो कार्यक्रम होता है ये होता है गुरु शिष्य का कार्यक्रम। शिष्य और गुरु का एक ऐसा तगड़ा कार्यक्रम होता है जो क्या नाम से अपना सर्वस्व गुरु को अर्पण करता है। कि जो आदमी प्राचीन पद्धति के अनुसार चल रहा है, तो वो क्या नाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व का महत्व समझता है। हजारों लोग, हमारे हजारों शिष्य आएंगे बाहर से, दूर दूर से आएंगे लोग बाग हमारे यहाँ, और आएंगे उस दिन और अपने गद्दी बैठेंगे, अपने गुरु जी को चंदन लगवाएंगे, खुद वर्ण करेंगे, गुरु करेगा, रक्षा कवच बांधेगा और जो उनकी कोई प्रॉब्लम होती है उसको बैठ के उनको दूर करता है। गुरु मतलब ये होता है कि आपने गुरु बना लिया, आपके गुरु से आपकी बात नहीं हुई तो जीवन बेकार है। ये नहीं कि आपने गुरु बना लिया, दुनिया के साथ बन गया गुरु और हो गया, ऐसे नहीं। जब तक गुरु शिष्य का संवाद नहीं होता है, व्यास मतलब ये होता है व्यासपीठ पूजा, गुरु शिष्य का संवाद आपस में हर चीज़ के बारे में। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं गुरु पूर्णिमा? मेरे पास में हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं। और वहीं अलवर में करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर गुरु पूर्णिमा को लेकर 28 एवं 29 जुलाई को आध्यात्मिक कार्यक्रम किया जा रहा है। पहले दिन मंगलवार सुबह 5 बजे से 24 घंटे का अखंड गायत्री महामंत्र जप प्रारंभ किया गया। साथ ही शाम को गायत्री परिवार के महिला मंडल ने भव्य दीप यज्ञ भी किया। मुख्य पर्व बुधवार को मनेगा और पंच द्रव्य स्नान एवं पूजन सहित वैदिक कर्मकांड संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा वैदिक विधि से विभिन्न संस्कार होंगे। इसके अलावा भंडारे का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और सांसद भूपेंद्र यादव ने एक पाती अलवर के नाम लिखकर क्षेत्र में विकास सहित तमाम मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मेले के अवसर पर भगवान जगन्नाथ एवं माता जानकी के दिव्य विवाह महोत्सव में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी संदर्भ में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों का संरक्षण एवं उनसे जुड़े श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाना प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में करणी माता मंदिर और बालाकिला जाने वाले मार्ग के मरम्मत के लिए 4 करोड़ 80 लाख की स्वीकृति दी गई है। वहीं युवाओं और खेल जगत को देखें तो बहरोड में 3 करोड़ 64 लाख की लागत से मिनी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र के युवाओं में उन्होंने अद्भुत खेल प्रतिभा देखी है। उन्होंने अपनी पार्टी में कई अन्य विकास कार्यों और विभिन्न वर्गों के लिए किए जा रहे कामों का जिक्र किया है। साथ ही कहा है कि विकास तभी सार्थक होता है जब वह समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। कांग्रेस के शहर ब्लॉक अध्यक्ष रमन सैनी ने अलवर के भूरासिद स्थित मातृ वन की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। सैनी के अनुसार करीब 2 साल पहले 4 अगस्त 2024 को यहां बड़े दावे करते हुए केंद्र और राज्य के वन मंत्री एवं प्रशासन की मौजूदगी में करीब 10,000 पौधे लगाए गए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी यहां पौधरोपण किया। अब तक लगभग 20,000 पौधे लगाने की बात कही गई, लेकिन अधिकांश पौधे जीवित नहीं हैं। वहीं इसी मातृ वन के ठीक सामने वाली खाली जमीन पर भूरासिद मंदिर में मॉर्निंग वॉक करने आने वालों ने करीब 200 पेड़ लगाए थे। देखभाल के चलते इनमें से लगभग 100 से ऊपर पेड़ सुरक्षित और जीवित हैं। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है कि ऐसे में पौधों की देखभाल और सुरक्षा की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं इस समय अलवर के भूरासिद स्थित मातृवन में हूँ। मैं आपको इस समय भूरासिद के मातृवन की जमीनी हकीकत आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, सरकार के दावे बताना चाहता हूँ। आज से ठीक 2 वर्ष पहले 4 अगस्त 2024 को इस भूरासिद के मातृवन की नींव रखी गई थी। सरकार द्वारा इस जंगल की साफ सफाई कर यहाँ लगभग 20,000 के लगभग पौधे रोपे गए थे। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यहाँ समय समय पर पौधारोपण किया गया था। लेकिन आज आप इस मातृवन की हकीकत देख रहे हो, चारों तरफ पहले जैसी स्थिति है, पहले जैसे कीकर के पेड़ हैं, पहले जैसे जंगली बबूल और अन्य पेड़ हैं।
और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि ठीक यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर वन विभाग का ऑफिस है, वन विभाग का ऑफिस। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा, वन विभाग द्वारा इस मातृ वन की कोई देखरेख और नहीं गई। लेकिन अब स्थिति में आपको और दूसरी दिखाता हूँ। इस मातृ वन के बिल्कुल ठीक सामने एक खाली बंजर जमीन पर भूरा सिद्ध मंदिर पर मॉर्निंग वॉक आने वाले अनेकों युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य साथियों ने यहाँ वृहद स्तर पर अपने निजी संसाधनों से पौधारोपण किया। प्रत्येक पेड़ को नंबर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक पेड़ को नंबर दिया और इन लोगों ने इसकी पूरे साल देखभाल की, पूरे साल देखभाल करके इनको जीवित रखा, विषम परिस्थितियों में इनकी देखभाल करी। केवल इतना सा सवाल है, जब आम जनता, आम नागरिक सीमित संसाधनों में इतना अच्छा वृक्षारोपण कर सकती है, उन पेड़ों को संवार सकती है। भगवान जगन्नाथ महाराज की भव्य रथ यात्रा की वापसी के अवसर पर सोमवार रात्रि पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर अलवर के नंगली सर्किल पर वैश्य नवयुवक मंडल द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं भगवान जगन्नाथ महाराज की बारात जब विभिन्न मार्गों से होते हुए अपने मूल स्थान पुराना जगन्नाथ मंदिर पहुंची तो जयकारे गूंज उठे। भक्तों ने भगवान के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। रथ वापसी के दौरान जगह जगह सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों ने भगवान की आरती उतारी और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसी कड़ी में वैश्य नवयुवक मंडल द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें मंडल के सदस्यों और स्वयं सेवकों ने पूरे अनुशासन और सेवा भाव के साथ श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। आयोजन में सामाजिक समरसता और सेवा भाव का श्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिला। आज हमारे मावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति ने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें पूरी सब्जी थी और इसमें मुख्य भूमिका नवयुवक सेवा समिति की रही है और इसमें कुछ समाज के मुख्य अतिथि वगैरह सब आए हैं और कार्यकारिणी ने अहम सहयोग मिला है। कार्यकारिणी से सहयोग मिला है, अहम सहयोग, पूरा सहयोग मिला है और आर्थिक रूप से हमारे सौरभ भैया अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, उपमंत्री जी, इनका काफ़ी सहयोग मिला है। संयुक्त कृषि निदेशक ने अनियमितताओं के आधार पर 2 फर्मों के उर्वरक लाइसेंस निरस्त किए हैं। ढिगावड़ा स्थित मैसर्स मामूडिया बीज भंडार में यूरिया उर्वरक अधिक दर पर कृषकों को विक्रय करने, बिल जारी नहीं करने और स्टॉक एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करने के आरोप हैं। साथ ही तिजारा स्थित मैसर्स राहुल खाद बीज भंडार द्वारा उर्वरक विक्रय बिल बुक मेंटेन नहीं करने, उर्वरक स्टॉक स्थिति का प्रदर्शन नहीं करने एवं डीएपी उर्वरक का अधिक दर पर बेचान की गड़बड़ी सामने आई। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंघन के चलते इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। जहाँ तक जिले में फर्टिलाइज़र की उपलब्धता की बात है, पर्याप्त मात्रा में सभी फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं और खरीफ फसलों की बुआई की हम बात करते हैं तो खरीफ फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। केवल प्याज की बुआई होना शेष है और जहाँ तक फर्टिलाइज़र उपलब्धता की बात है तो ज़िले में पर्याप्त मात्रा में सभी फर्टिलाइज़र हैं। डीएपी की हम बात करते हैं, लगभग 3500 मैट्रिक टन डीएपी है, करीब 2500 मैट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट है और करीब 8000 मैट्रिक टन हमारे पास यूरिया उपलब्ध है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहीं पर भी फर्टिलाइज़र की कमी नहीं है और आने वाले समय में भी पर्याप्त फर्टिलाइज़र जिले में उपलब्ध रहे, इसके लिए विभाग पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। और इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो किसान हैं वो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र में डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी और एनपीके के जो दूसरे ग्रेड्स हैं उनका यूज करें और आने वाले समय में हम किसानों को पर्याप्त मात्रा में फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की उपलब्धता भी जिले में रखेंगे। जी सर। क्वालिटी कंट्रोल के परिप्रेक्ष्य में जो रेट और क्वालिटी का कंट्रोल विभाग पूरी तरह से देख रहा है और हमारे ज़िले के जो कृषि आदान निरीक्षक हैं ये समय समय पर सभी फर्मों का निरीक्षण करते हैं और यदि कोई दुकानदार कालाबाजारी अथवा टैगिंग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी ढिगावड़ा में मैसर्स मामूडिया बीज भंडार के यहाँ पर उर्वरक विशेषकर यूरिया को ज़्यादा रेट पे बेचने और उसके साथ में कीटनाशी का टैगिंग करने की शिकायत मिली थी, जिस पर हमारे राजगढ़
के जो निरीक्षक हैं उन्होंने कार्रवाई करते हुए और इसमें उसके खिलाफ प्रकरण तैयार किया था और मैसर्स मामूड़िया बीज भंडार डिगावड़ा का लाइसेंस हमने निरस्त किया है। इसी तरह से तिजारा में राहुल खाद बीज भंडार के यहाँ पर भी DAP की कालाबाजारी की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच हमारे सहायक निदेशक कृषि मुख्यालय श्री पवन यादव जी के द्वारा की गई और जांच में शिकायत का सत्यापन हुआ। विक्रेता के द्वारा DAP पे कालाबाजारी साबित हुई और उस फर्म के खिलाफ भी हमने कार्रवाई करते हुए उसका जो फर्टिलाइज़र का लाइसेंस है उसको हमने निरस्त कर दिया है। मेरा सभी कृषि आदान विक्रेता बंधुओं से आग्रह यही रहेगा कि जो उर्वरक की जो निर्धारित रेट है उसी रेट पर किसानों को उसका बेचान करें, किसी भी अन्य उत्पाद की टैगिंग नहीं करें। साथ ही किसान भाइयों से भी यह मेरा अनुरोध रहेगा कि कोई भी कृषि आदान क्रय करते समय उसका बिल अवश्य लेवें और यदि किसी विक्रेता के द्वारा किसी खाद पे कालाबाजारी की जा रही है या उसके साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग की जा रही है तो इसकी शिकायत कृषि विभाग के जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं, सहायक कृषि अधिकारी हैं या जो निरीक्षक हैं उनको करें। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किसान एवं मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जिला महामंत्री तेजपाल सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को होने वाले आयोजन में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, विदेशी कर्ज, छात्रों के प्रति उदासीनता सहित किसानों एवं मजदूरों के प्रति उपेक्षा आदि पर चर्चा होगी। दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में किसानों का और मजदूरों का संयुक्त कन्वेंशन हो रहा है। इस कन्वेंशन में पूरे देश से ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ता और किसानों के भी कार्यकर्ता उसमें भागीदारी करेंगे। इस कन्वेंशन में मुख्य रूप से आज मोदी सरकार जिस तरह के कार्यकलाप चला रही है उसकी नीतियों के विरोध में कोई न कोई आयोजन तय किया जाएगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल तानाशाही रास्ते पर बढ़ रही है, देश की संपत्तियों को बेच रही है, निजीकरण कर रही है, महंगाई पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बावजूद भी महंगाई कम नहीं कर रही है। आगे की जो अनेक सरकार की नीतियां हैं वो देश में और गरीबी को गरीबी करने की स्थिति में है और विदेशी कर्जा भी आज लाखों करोड़ रुपए का कर्जा विदेश पर हो गया है। रुपए का जो कीमत है वो लगातार गिरती जा रही है। हमारा जो आयात है वो बढ़ रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो हमारा जो व्यापार घाटा है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये सब पहलू हमारे देश की अर्थव्यवस्था के नकारात्मकता को दर्शाते हैं, जिस कारण ये सरकार आज देश को बिल्कुल बैक साइड में ले जा रही है, जिस कारण आम जनता परेशानी में है। इन सब मुद्दों को लेकर के वहाँ चर्चाएं होंगी और कोई निर्णय किया जाएगा, जिससे आगे आंदोलन की संघर्ष के कार्यक्रम तय होंगे। भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर की नजर बगीची स्थित जिला मुख्यालय पर 5 दिवसीय राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर जारी है। इसमें टपुकड़ा, बानसूर और अलवर शहर की द्वितीय एवं तृतीय सोपान पास कर चुकी 70 गाइड्स भाग ले रही हैं। सीओ गाइड विजयलक्ष्मी रोहिला ने बताया कि शिविर के दौरान फर्स्ट एड, मैपिंग, पायनियरिंग और लेआउट आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तीर्ण होने के बाद इन्हें राज्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में आयोजित राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर जो कि दिनांक 27 से 31 जुलाई तक रहेगा। इसमें समस्त जिले के प्रतिभागी शामिल होंगे जो कि तृतीय सोपान उत्तीर्ण हो चुके हैं। यह प्रशिक्षण शिविर जो 5 दिवस चलेगा। इसके बाद ये फॉर्म भरेंगे और इसके बाद 3 दिवसीय जांच शिविर होगा। इसमें जांच में उत्तीर्ण जो गाइड्स है उनको और रेंजर्स को राज्य पुरस्कार अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस शिविर के दौरान बच्चों को राज्य पुरस्कार का पाठ्यक्रम जैसे कि फर्स्ट एड, मैपिंग, गैजेटिंग्स और पायनियरिंग प्रोजेक्ट्स, लेआउट्स, कैसे टर्नआउट्स किया जाता है, हाइकिंग, बाहरी भ्रमण के बारे में इनको बताया जाता है। कैसे डूबते हुए बच्चे को कैसे बचा सकते हैं, कैसे विभिन्न परिस्थितियों में हम अपने आप को समायोजित करके कम सुख सुविधाओं में कैसे रहा जाता है, यह सब इस ट्रेनिंग का पार्ट है। और इसमें टपुकड़ा क्षेत्र के बच्चे और अपने पूरा
अलवर क्षेत्र और बानसूर परिक्षेत्र के बच्चे लक्ष्मणगढ़ तक यहाँ पर बच्चे सहभागिता कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी ने अलवर में निकाय चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। शहर सचिव मनमोहन सैनी ने बताया कि जल्द ही बैठक बुलाकर प्रत्याशी तय किए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में जगह जगह समस्याएं बनी हुई हैं। इनमें सफाई अव्यवस्था, आवारा पशु, ठप रोड लाइट और भरी हुई नालियों आदि की समस्याएं शामिल हैं। सैनी के अनुसार नगर निगम में बोर्ड किसी भी दल का रहा हो, समस्याएं दूर नहीं हो पाती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर निगम शहर के अंदर जल्दी एक मीटिंग करने वाली है और वार्डों को चिंतित कर रही है, साथियों को लगा रखा है। आज जो स्थिति है वार्डों के अंदर, न तो सफाई होती है प्रॉपर, न ही रोड लाइट है। आप स्कीम एक के अंदर देख लो, पूरे अंधेरा, पूरी कॉलोनी अंधेरे के अंदर डूबी हुई है। और भी बहुत सारी जगह है अलवर शहर के अंदर। हमारा पशु इस तरह से घूम रहे हैं कि रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह खड्डे खुदे पड़े। सीवरेज लाइन का देखिए क्या हाल है। आज न तो ये काम बीजेपी सरकार कर पा रही, इसी तरह की कांग्रेस सरकार है। तो उनको ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाना चाहिए जो कि वार्डों का काम करे, जनता की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो और अच्छा प्रत्याशी हो जो ईमानदारी से काम कर सके। हम इस तरह से वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है और ये मजदूर किसानों की पार्टी है, मध्यम वर्ग की पार्टी है, मेहनत कशों की पार्टी है। हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और कई वार्डों के अंदर हमारे प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ेंगे, इसकी हम तैयारी में लग रहे हैं। तो आगे किस तरह के डिसीजन रहेंगे आपको इसको लेकर, शहर में जो समस्याओं को लेकर? सबसे पहले जो शहर के अंदर जो ये समस्याएं पैदा हो रही है, सीवरेज लाइन की है, सफाई की है और आपके जो व्हीकल्स है उसके स्थायी की मांग के लिए हमारे जो भी प्रतिनिधित्व होंगे उसकी तैयारी करेंगे और हम आवाज़ बुलंद करेंगे। और वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बस स्टैंड के बाहर रिक्शा स्टैंड की टीन शेड रिपेयर और मोहिना बाबा प्याऊ के समीप क्षतिग्रस्त नाला निर्माण को लेकर आभार जताया है। जिला सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि बस स्टैंड के बाहर रिक्शा स्टैंड की क्षतिग्रस्त टीन शेड, फर्श एवं खुले नाले के पटाव की मरम्मत करवाई गई है। साथ ही मोहनदास बाबा की प्याऊ के पास नाले के दोनों तरफ टूटी दीवार भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी द्वारा इसे लेकर नगर विकास न्यास सचिव को पत्र दिया गया था। इसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर एडीएम सिटी ने इसे लेकर प्रक्रिया शुरू की। वहीं नगर निगम ने जुलाई में इन कार्यों को पूरा करवा दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस टीन शेड की दयनीय स्थिति क्षतिग्रस्त देखते हुए जिला कलेक्टर को, यूआईटी सेक्रेटरी को एक लिखित में ज्ञापन दिया। ये टीन शेड बहुत क्षतिग्रस्त हो रहा है और कभी भी गिर सकता है और दुर्घटना हो सकती है। इस संदर्भ में हमने 14 मई को यूआईटी सेक्रेटरी को एक ज्ञापन दिया और उसकी प्रतिलिपि कलेक्टर को भी दी। कलेक्टर द्वारा 16/5 को उन्हें यूआईटी सेक्रेटरी को नगर निगम को चिट्ठी लिखी कि इस टीन शेड की व्यवस्था की जाए और खुला जो नाला है उसका भी पटाव वगैरह किया जाए। तो इसके संदर्भ में फिर यूआईटी सेक्रेटरी ने नगर निगम को एक पत्र लिखा और नगर निगम से कहा कि ये क्षेत्र नगर निगम के अधीनस्थ आता है, इसलिए कार्य को आप पूरा करेंगे। आज लगभग 1 वर्ष बाद ये कार्य पूरा हुआ है। इसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। ये टीन शेड बनने से जहाँ रिक्शा चालक बरसात में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में जहाँ खुले में रहते थे और दुर्घटना की संभावनाएं लगातार बनी रहती थी, आज उनको भी इससे राहत मिली है और इसके लिए हम फिर प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की जो आम जन की जो समस्याएं हैं इनका निवारण किया है। साथ ही मोहिना बाबा की प्याऊ के पास भी जो नाले की जो दीवार टूटी हुई थी उनका भी उन्होंने पुनर्निर्माण कराया है। तो इसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्षरत रहेगी और इनकी आवाज को बुलंद करती रहेगी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, टीन शेड से हमारे को सुविधा मिली है। क्या क्या सुविधा है? कि अब बारिश में हम बैठ सकते हैं, यहाँ जगह खाली समय में आप हाँ खाली समय में हम खाली यहाँ बैठ सकते हैं, धूप भी नहीं लगती, बारिश भी से बचाव है। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में 2 अगस्त को निःशुल्क हड्डी रोग परामर्श शिविर लगाया जाएगा। कैंप सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक लगेगा।
केंद्र अध्यक्ष जिनेंद्र जैन ने बताया कि इस शिविर में शालबी हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर अभिषेक सक्सेना द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance,
and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सिलीसेड क्षेत्र में हुई व्यापक बारिश के बाद सिलीसेड से गरवाजी जाने वाले मुख्य मार्ग पर जल भराव होने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मार्ग में कई जगह सड़क नीची होने और पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी सड़क पर भर गया। इसी दौरान स्कूली बच्चों से भरी एक वैन पानी में फंस गई, जिसे ग्रामीणों ने पानी में उतरकर सुरक्षित बाहर निकाला। पिछले 3-4 दिनों से तेज धूप और उमस के कारण लोग गर्मी से बेहाल थे। दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं फसलों के लिए भी यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है। ग्रामीण हवा सिंह पटेल ने बताया कि दोपहर बाद हुई अच्छी बारिश से फसलों को काफी फायदा मिलेगा। हालांकि किशनपुर मार्ग पर देसी ठाठ होटल के पास सड़क नीची होने और पानी निकासी नहीं होने के कारण हर बारिश में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ स्कूली बच्चों से भरी वैन पानी में फंस गई, जिसे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इस दौरान संदीप, बने सिंह, मोहनलाल, गजराज, घनश्याम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। गौरतलब है कि सिलीसेड से गरबाजी तक जाने वाले इस मार्ग से कई गांव जुड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क का स्तर ऊंचा किया जाए और दोनों ओर नालियों का निर्माण कर पानी निकासी की व्यवस्था भी की जाए। ग्राम बगड़ राजपूत से पैदल कांवड़ियों का दल रवाना हुआ। इससे पूर्व विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद डीजे के साथ कांवड़िए रवाना हुए। उन्हें ग्रामीणों ने भक्ति भाव से विदा किया। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जयपुर संभाग वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहिताश कुमार जाटव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी 10 कांवड़िए हरिद्वार के लिए गए हैं। इस मौके पर राजू, शंकर, रामवीर, राजेश, चरण सिंह, गोपालीराम और सुरेंद्र योगी आदि मौजूद रहे। भामाशाह त्रिलोक चंद अग्रवाल ने राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़बसई को कंप्यूटर और प्रिंटर भेंट किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सहयोग की पहल करते हुए उन्होंने यह कदम उठाया। एक कार्यक्रम के दौरान विद्यालय स्टाफ एवं ग्रामीणों ने उनका सम्मान कर आभार व्यक्त किया। संस्था प्रधान ताराचंद बलाई ने बताया कि आधुनिक शिक्षा के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर जैसी सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। भामाशाह द्वारा प्रदान की गई यह सामग्री विद्यार्थियों के डिजिटल शिक्षण और प्रशासनिक कार्यों में उपयोगी साबित होगी। कार्यक्रम में भामाशाह को प्रेरित करने वाले मनमोहित शर्मा का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर पीईओ रामजीवन बलाई, जीवनलाल बलाई, शकुंतला देवी, दिव्या शर्मा, नरेंद्र सैनी, आस्था अग्रवाल, हंसा सैनी और चंदा शर्मा आदि उपस्थित रहे। अलवर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सांभर स्थित शाकंभरी माता के दरबार पहुंचे। गुरु पूर्णिमा से पहले 2500 साल पुराने मंदिर में जयकारे गूंज उठे। साथ ही माता के दर पर प्रसाद अर्पित किया गया। शाकंभरी माता का प्राचीन मंदिर जयपुर जिले के सांभर झील के पास एक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। सांभर शहर और झील की स्थापना 7वीं शताब्दी में चौहान वंश के शासक वासुदेव चौहान ने की थी, जिनकी कुलदेवी शाकंभरी माता थी। पृथ्वीराज चौहान भी इसी कुल की संतान थे। अकाल के समय देवी ने शाक यानी वनस्पति के रूप में प्रकट होकर लोगों की भूख शांत की थी, इसलिए इन्हें शाकंभरी कहा गया। मंदिर के सेवक के अनुसार प्रवेश द्वार पर कल्प वृक्ष का जोड़ा स्थित है। नवजात, नवविवाहिताएं और मन्नत मांगने वाले भक्त यहाँ वृक्ष के नीचे बैठकर मां से अरदास करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष भादवा सुदी अष्टमी को भव्य मेला लगता है और नवरात्रि में भी भारी भीड़ रहती है। गुरु पूर्णिमा पर भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी द्वारा सुरक्षा और प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई है। सांभर झील जो राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी है, जिसका एरिया क्षेत्र करीब 30 किलोमीटर से 45 किलोमीटर में आता है ये है। और आप पीछे देखेंगे अलवर से काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आए हैं, रिश्तेदार परिवार के लोग भी हैं। शाकंभरी माता का मंदिर है, कुलदेवी है और माता जी के दर्शन किए हैं। यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है और कुलदेवी की कृपा से और कुलदेवी के बुलाने से यहाँ आए हैं। जैसा कि चंचल
जिन्हें गीत गाया है, भजन गायक कलाकार है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावाया है, माता ने बुलाया है। और माता जी के बुलावे पर ही हम सब यहाँ लोग आए हैं और हम माता रानी से यह अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सबको सुख समृद्धि दे, भाईचारा प्यार प्रेम बनाए रखें। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के चुनाव में दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार राकेश थपलियाल को अध्यक्ष और जयपुर के राकेश कुमार शर्मा को महासचिव चुना गया है। गौरतलब है कि राकेश शर्मा जार के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जंतर मंतर रोड नई दिल्ली में चुनाव अधिकारी अशोक किंकर ने नतीजों का ऐलान किया। साथ ही कई पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए हैं। ये पदाधिकारी 19 और 20 सितंबर को जयपुर में होने वाले महाअधिवेशन में कार्यभार संभालेंगे। NUJI पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, मीडिया काउंसिल और मीडिया आयोग के गठन जैसी मांगे लगातार उठा रहा है। मालाखेड़ा क्षेत्र के गंडराला में 151 कुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं महाविशाल भंडारा जारी है। यह आयोजन ओमदास महाराज के सानिध्य में हो रहा है। गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को यहां प्रधान कुंड का भूमि पूजन किया जाएगा। इसके बाद हवन में पूर्ण आहुति दी जाएगी। साथ ही भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 17 जुलाई से शुरू हुए इस धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर हवन, कथा, भजन और पूजा अर्चना में भाग ले रहे हैं। अकबरपुर कस्बे से शिव भक्तों का एक जत्था पैदल कावड़ यात्रा के लिए ऋषिकेश रवाना हुआ। इससे पहले श्रद्धालुओं ने अकबरपुर स्थित बावड़ी वाले हनुमान जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही बम बम भोले के जयघोष के साथ यात्रा का शुभारंभ किया। शिव भक्त हब्बल यादव ने बताया कि 6 श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए रवाना हुआ है। साथ ही यह उनकी 14वीं कांवड़ यात्रा है। वे गंगा जल लेकर पैदल लौटेंगे और 11 अगस्त शिव चौदस के अवसर पर नंदेश्वर महादेव सहित विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इस दल में दिनेश मीणा, निरंजन जोगी, विष्णु प्रजापत और करण मीणा आदि भी शामिल हैं। हम आज 26 तारीख को गांव अकबरपुर से पैदल कांवड़ यात्रा में ट्रेन द्वारा आज हम हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। अब की बार हमारे गांव से पैदल यात्रियों की संख्या कम है। गांव से कई डाक कांवड़ जाएंगी। 3 या 4 तारीख को करीब 4 जत्थे जाएंगे यहाँ से डाक के लिए, इसलिए पैदल यात्री कम है। अब की बार घोड़े 4, 5, 6 बोले जा रहे हैं हम पैदल यात्रा में। अब की बार मेरी 14वीं कांवड़ यात्रा है, पैदल यात्रा है। और भी बोले हैं, जैसे कि ये बोला है ये पहली बार जा रहा है। अकबरपुर थाना अंतर्गत भरतरी तिराहा चौकी पर सरिस्का के समीपवर्ती ग्रामीणों की बैठक SHO के नेतृत्व में आयोजित हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पूर्व उप सरपंच और मेला संयोजक पदमचंद गुजर ने बताया कि अकबरपुर थानेदार रमेश सैनी और खुशालगढ़, माधोगढ़, इंदौक, कुंडलका और भरतरी तिराहा के ग्रामीणों ने यह बैठक की। वहीं ग्रामीणों ने तुलसीवाला गांव में टाइगर रेस्क्यू घटना के मद्देनजर मुकदमा वापस लेने की मांग उठाई। इसके अलावा पूर्व में वन विभाग से जुड़े समझौते लागू करवाने और जयपुर हाईवे पर ढाई पैड़ी से थानागाजी तक के मार्ग को दुरुस्त करने पर जोर दिया। इस मौके पर राम भरोसी यादव, भूपत सिंह बालियान, जयप्रकाश मीणा, पेमाराम सैनी, पदमनाथ पुजारी, श्री राम दहिया, सजना प्रजापत और कालूराम मीणा आदि मौजूद रहे। भगवान जगन्नाथ जी महाराज के मेले के उपलक्ष्य में पिछले 25 वर्षों से पंचायत समिति उमरान द्वारा प्याऊ लगाने की परंपरा जारी है। इस बार भी यूको बैंक के सामने प्याऊ का शुभारंभ प्रधान दौलतराम जाटव द्वारा किया गया। प्याऊ के समापन अवसर पर जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला परिषद CEO गौरव सालुखे, ACEO एवं विकास अधिकारी आरती गुप्ता, अलवर ट्रैफिक प्रभारी मोहन सिंह गुजर और BDO कालूराम मीणा आदि की मौजूदगी रही। साथ ही कर्मचारी नेता रामकरण गुजर, अभिषेक शर्मा, दीपक यादव, प्रेम पटेल, महेश पटेल, कैलाश चंद मीणा और शिवलाल यादव सहित अनेक लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा में सहयोग करने वाले सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। ये जानकारी पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन ब्लॉक उमरैन के अध्यक्ष रामकरण गुजर ने प्रदान की। इब्तिदा संस्था के सहयोग से सवेरा महिला मंच द्वारा ग्राम नगला शेडू में बालिका शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें उड़ान सभा की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में सवेरा महिला मंच की कार्यकारिणी सदस्य शहरुना, बबीता और संस्था स्टाफ पूजा आदि मौजूद रही। रैली को प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश जैमन, शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रुकैया बेगम का सहयोग मिला।
वहीं इब्तिदा संस्था की पिंकी सेन ने महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, ग्राम सभा के महत्व, मौलिक अधिकारों और नागरिकों की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में पौधरोपण भी किया गया। राज्य सरकार ने खरीफ से रबी 2026-27 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत खैरतल तिजारा जिले में खरीफ के लिए कपास एवं बाजरा फसल को बीमा योजना में अधिसूचित किया गया है। इनका बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि ऋणी किसानों का फसल बीमा संबंधित वित्तीय संस्था के माध्यम से किया जाएगा। वहीं गैर ऋणी एवं बटाईदार किसान स्वैच्छिक आधार पर 31 जुलाई तक निर्धारित माध्यमों से फसल बीमा करा सकते हैं। जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन किया गया है। खैरतल के इंजीनियर्स पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने रेन डे सेलिब्रेशन का जमकर लुत्फ उठाया। नर्सरी से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक के बच्चे रंग बिरंगे और आकर्षक परिधानों में स्कूल पहुंचे। पूरे दिन बच्चों ने बारिश की थीम पर आधारित मजेदार गतिविधियों, गीत, संगीत, डांस और खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय निदेशक आजाद चौधरी ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों के सीखने के साथ उनके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी बढ़ाती हैं। सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह की एक्टिविटी छात्रों के लिए आवश्यक है। अंत में प्रिंसिपल राजेश आचार्य ने सभी बच्चों की शानदार भागीदारी की सराहना की। कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर शैली मल्होत्रा और अनीता चौधरी सहित संयोजिता नीरज शर्मा, ईशा पावा, नेहा जैन, रमना, कविता और मोनिका आदि ने सहयोग किया। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम करौली खालसा स्थित बाबा गिरवरनाथ जी महाराज मंदिर में श्रद्धा और आस्था का अनूठा दृश्य देखने को मिला। निकटवर्ती ग्राम गुजरवास की एक महिला ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना एवं अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हुए दंडौती यात्रा की। महिला की इस श्रद्धापूर्ण यात्रा को देखने के लिए मार्ग में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए। श्रद्धालुओं ने इसे बाबा गिरवरनाथ महाराज के प्रति गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक बताया। मंदिर पहुंचने पर महिला श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजन किया और गद्दी पर विराजमान बाबा नंदलाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान जगन्नाथ के पावन मेले एवं रथ यात्रा वापसी के अवसर पर संयुक्त व्यापारी महासंघ द्वारा आयोजित 7 दिवसीय जल प्याऊ सेवा शिविर संपन्न हो गया है। शहीद स्मारक के सामने यह शिविर लगाया जा रहा था। शिविर के अंतिम दिन सोमवार को मिल्क रोज वितरित किया गया। साथ ही रात्रि 8 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इसके अलावा खीर का प्रसाद वितरित किया गया। महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह, कार्यक्रम संयोजक राकेश शर्मा और मुख्य सलाहकार राजकुमार गोयल ने शिविर में सहयोग करने वालों का आभार जताया है। गोविंदगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली बहादुर में लंबे समय से शिक्षकों की कमी व्याप्त है। ऐसे में ग्रामीण अभिभावकों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की। लोगों ने स्थायी समाधान नहीं होने पर स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी की चेतावनी दी है। क्षेत्रीय निवासी सरवण सिंह ने कहा कि खेड़ली बहादुर गांव ने ही क्षेत्र को पहला आईएएस अधिकारी आकिब खान के रूप में दिया था, लेकिन आज यहां के बच्चे बुनियादी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। उधर ग्रामीण खुर्शीद खान ने बताया कि पिछली सरकार ने स्कूल को 12वीं तक क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन शिक्षक नहीं बढ़ाए। ऐसे में छात्र संख्या घटकर मात्र 160 रह गई है। उधर सीबीओ ने बताया कि स्कूल में 3 अध्यापकों और 1 प्रिंसिपल को डेपुटेशन पर तैनात कर दिया गया है। यहाँ क्या है, टीचर नहीं है, 4 टीचर हैं और उनको भी लिए सरकार ने तमाम काम दे रखे हैं। कभी डाक ले जाओ, कभी उनको कहीं करे, वो भी मतलब पढ़ाई बिल्कुल जीरो हुई पड़ी है। सर्वे में लगा रखे, हाँ, सारे वो और कामों में लगे हुए, पर वो भी आचार भी नहीं पढ़ा पाते हैं पूरी तरह, टाइम नहीं मिलता उनको। ये विद्यालय कहाँ से कितनी कक्षा तक है? ये सीनियर हो गया है, लेकिन 12वीं तक है वैसे तो, पर अभी 12वीं के बच्चे शायद है नहीं इसमें, है ना? बच्चा जब रुके जब टीचर बच्चे है नहीं, इसलिए टीचर सारे बच्चे हमारे तो गोविंदगढ़ और खेड़ा में चले जाते हैं। ये तो खाली पड़ी स्कूल नहीं, हमारे गांव में कम से कम 500 बच्चे ऐसे हैं जो इसी स्कूल में रहे। तो अभी क्या बाहर पढ़ रहे हैं कि बजाय? सारे बच्चे चले जाते हैं, जब टीचर नहीं तो क्या करें। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। स्कूली बच्चों से खचाखच भरे टेम्पो से गिरकर मासूम की गई जान। रैणी में सामने आया दर्दनाक हादसा। डंपर चोरी के बाद बाहरी राज्यों में पुर्जे बेचने का खुलासा कर दबोचे 2 शातिर। एमआईएम में 40 लाख के डंपर चोरी मामले में हुई कार्यवाही। दरवाजे तोड़कर सूने मकान में घुस, सीसीटीवी कैमरा किया पार। अरावली विहार थाना क्षेत्र में हुई वारदात।
और संविदा कर्मियों से नौकरी जारी रखने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने के लगे आरोप। ईएसआईसी हॉस्पिटल के कार्मिकों ने डीन को सौंपा ज्ञापन। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।